हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश माय फिजिक्स मेंटर। आज हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल का पार्ट नंबर 3 और जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं लास्ट लेक्चर बराबर देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको हम करते हैं साइड में। चलो आ जाओ। एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करें तो हम कैसे करेंगे, आ जाओ। ए हम लिख दिया, एंगुलर मोमेंटम। काम करना स्टार्ट करते हैं। जब हम टॉर्क की बात करते हैं, सुनना जी बहुत तरीके की बात है। अरे यार ये क्या हो गया। टॉर्क की अगर बात करते हैं तो हम बोलते हैं टॉर्क बराबर में R क्रॉस F। चर्चा से वाकिफ हो। इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूंगा ठीक है, तो क्या आएगा, L इक्वल टू R क्रॉस P। अब सुनो जी, अब बोलोगे सर चीज़ों में फ़र्क क्या है, चीज़ें तो बराबर सी लग रही हैं। R जो है वो पहले लिखा है, इसका आपने बिगाड़ना नहीं। R बाद में लिख दो तो काम हो जाएगा खराब। तो इसको बोलेंगे मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। बस वो इतना लिख दिया, आगे चर्चा में कोई दिक्कत नहीं। P जो होता है वो होता है लीनियर मोमेंटम। R तो पता ही, परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू द डिस्टेंस की बात करते हैं, उसके जो परपेंडिकुलर होता है। L क्या है, एंगुलर मोमेंटम की बात करता है। चर्चा में ये बात बोल रहे हैं, अगर L को आप mvr लिखते हैं तो किसी प्रकार का कोई भी ट्विस्ट नहीं आएगा, चर्चा बराबर रहेगी। अब प्रैक्टिकली इसका फील लेते हैं कि एंगुलर मोमेंटम किसी मास के या किसी पॉइंट के लिए कैसे वर्क करता है, उसकी वैल्यू कैसे आती है परपेंडिकुलर, उसको हम देखेंगे। उसके बाद थ्योरी पे चलेंगे और हमारी पुरानी चर्चाएं। आ जाओ मेरे साथ। मान लो ये मास कोई m है जी, बहुत ही उम्दा काम होने वाला है। इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट के लिए एंगुलर मोमेंटम जानना चाह रहे हैं, इस पॉइंट के लिए, अरे क्या हो गया, इस पॉइंट के लिए जानना चाह रहे हैं तो क्या होगा, सुनिए जी। पॉइंट बड़ा मैटर करता है, किस पॉइंट की बात कर रहे हो, हाँ या ना। चलिए ठीक है, इसके डिस्टेंस मानते हैं इस तरह से, वो क्या है, r है या r वेक्टर है। चर्चा बराबर है। इसके साथ बनने वाला एंगल जो है वो थीटा है, ठीक है। अगर मैं बोलूं L बराबर में R क्रॉस P की बात कर रहा हूं तो मैं बोलूं m v r होता है, हाँ या ना। तो मैं ना R क्रॉस V, सही है चर्चा। अब मैंने क्या बोला, ये R है, R क्रॉस V मतलब मैं इसका R से V की ओर आ रहा हूं, थीटा एंगल बीच में है। हमेशा ध्यान रखना, जो थीटा होगा आपका वो स्मॉल एंगल कंसीडर करना है। वापिस बोलो, स्मॉल एंगल कंसीडर करना है। R से V पे आना है, आप R से इस तरह V पे नहीं आएंगे, हाँ या ना, सही बात है। आप बताइए कि आपको डायरेक्शन जब पता करनी होती है, आपके पास कितने नियम हैं। हमारे पास दो नियम हैं, एक तो राइट हैंड वाला नियम है और सेकंड जो है वो है स्क्रू नियम, SCREW नियम लिख दूं, अरे रूल एक ही बात है, काहे दिक्कत कर। अब देखो इस तरह करना है, पाम को रख के R से V की ओर आ रहे हैं, हमने उंगलियां घुमाई, हमारी डायरेक्शन कहाँ है, इनवर्ड। हमारी डायरेक्शन कहाँ आई है, इनवर्ड। वापिस आ रहा हूँ मैं, इससे समझ नहीं आया, स्क्रू को लिया, स्क्रू को घुमाना स्टार्ट किया तो हमारी डायरेक्शन कहाँ आ रही है, इनवर्ड आ रही है। समझो इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंगल जब भी कंसीडर करोगे वो लोगे स्मॉल एंगल। आप इनवर्ड की बात कर रहे हो, पाम रूल लिया आपने राइट हैंड, तो आपने क्या किया, अपनी जो उंगलियां हैं इसको घुमाया R से V की ओर, और कहाँ गया, डायरेक्शन कहाँ गई, अंदर की बात की, है ना। चलो दूसरा नियम क्या है, स्क्रू रूल, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर ये थीटा है, इसकी बात करेंगे तो ये क्या बनेगा, अरे बेटा R साइन थीटा बनेगा ना, R साइन थीटा। इस पॉइंट के लिए क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो मैं अगर बोलूं MVR परपेंडिकुलर, चर्चा से वाकिफ हो या नहीं हो, कलर बड़ा ही आंखों में लग रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रही है आपको, इस चर्चा से बिल्कुल क्लियर है, हाँ या ना। इस पॉइंट की बात करना स्टार्ट करी थी, बिल्कुल क्लियर है।
ये तो होगी, हमने आर की चर्चा में बात की। अगर मैं बोलूं वी की चर्चा में बात करना स्टार्ट करो, क्या करो, वी की चर्चा में स्टार्ट करो बात करना, वो कैसे आएगा? अगर डायग्राम यही लें तो नहीं काम बनेगा, अलग लेते हैं, आ जाओ। ये आर है, ये हमारा क्या था, वी था। थोड़ा सा इसको मैं टिल्ट करके नहीं, सीधा ही कंसीडर करूंगा। ये लीजिए वी। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। चर्चा से वाकिफ हो। अब थीटा के साथ वाला ये क्या है, वी कॉस थीटा, और यहां पे क्या आएगा, वी साइन थीटा। अरे बेटा इसको बाहर निकाल, ये इसका क्या रिजल्टेंट का काम करेगा। ये साथ वाला बेस क्या होगा, वी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, वी साइन थीटा। अब परपेंडिकुलर कौन है, वी साइन थीटा, किस पे, आर की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, एल एम आर वी परपेंडिकुलर। नहीं समझ आया, वापस बताओ सर, आजा वापस। अरे कहां जा रहे हो बाबू, आज सुनो। हमने क्या बोला कि ये आर है, ये एम मास है, एम उड़ गया या? बोला था एम मास से वी वेलोसिटी की बात कर रहा है, हाँ या? अब मैंने बोला ये थीटा एंगल है, ये आर की बात कर रहा है, ये परपेंडिकुलर इस पॉइंट के लिए हम क्या बोलेंगे, आर साइन थीटा, ये क्या आएगा, आर कॉस थीटा। ये चर्चा वाकिफ है। अब वी के मैंने कंपोनेंट काटने स्टार्ट किए, तो इस थीटा के लिए वी साइन थीटा, सॉरी वी कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर क्या आएगा, वी साइन थीटा। अब जो परपेंडिकुलर है वो किस पे है, आर पे है, तो हमने आर क्रॉस वी लिया था। अब हम किसकी बात करेंगे, वी परपेंडिकुलर की। दोनों केस कंसीडर कर सकते हो, दोनों ही काम आएंगे, पर मोस्टली ये वर्क करेगा, पर बताने आवश्यक थे। अगर एंगल की बात करोगे, स्मॉल एंगल घूमना है इनवर्ड। अब देखो आप कैसे घूम रहे हो, क्लॉकवाइज, तो क्या लिखेंगे, क्लॉकवाइज के लिए इनवर्ड, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए आउटवर्ड की बात करेंगे। अरे ये कैसा लिखा जा रहा है यार, एंटी क्लॉकवाइज के लिए किसकी बात करेंगे, आउटवर्ड की बात करेंगे। लीजिए जी, क्लियर चर्चा, हाँ या ना? अच्छा, उस चर्चा को ऐसे उल्टा कर लो, आर से भी घूमोगे तो कहाँ आओगे, बाहर आओगे। देखिए ना, इस तरह से घुमाओगे तो कहाँ आ रहे हो, बाहर आ रहे हो। इस तरह घुमाओगे तो अंदर जा रहे हो। स्क्रू रूल लगा सकते हो, बहुत अच्छे से वाकिफ हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये आपका एंगुलर मोमेंटम का छोटा सा पार्ट है। इसके बाद हम थोड़ा सा रिलेशन देखेंगे किसके अंदर, टॉ डी एल अपॉन डी टी के अंदर। वो बता ही दिया आपको मैंने, मुँह से बता दिया तो काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। परेशान थोड़ी नहीं होना जी। अब थ्योरी पढ़ने वाले हैं, बहुत ही सिंपल सी चर्चाएं हैं, आसान चीज़ है। अब हाईलाइट करेंगे, काम बनना स्टार्ट होगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस, प्रोडक्ट ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसको हमने आर साइन थीटा का बात नाम दिया हुआ है। अब आ जाओ मेरे साथ डायग्राम पे, सेम चर्चा वापस बताएं, दोहरान हो जाएगा, डायग्राम से ही जिंदगी खुश हो जाएगी। ये मास है, ये वेलोसिटी v है, थीटा देखो कैसे घुमाया है, आर से वी की ओर, ये आर वेक्टर लिख दो इसको, आर से वी की ओर, तो ये इसका परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा। अगर यहाँ थीटा ले रहे हो तो ये क्या आएगा, आर कॉस थीटा, और ये क्या था, आर साइन थीटा। मैंने कॉस थीटा बोले, उसके लिए माफी चाहता हूँ। आर क्या आएगा, साइन थीटा। परपेंडिकुलर क्या था, आर साइन थीटा, और परपेंडिकुलर ही काम करना है हमें। चर्चा बराबर है। तो v परपेंडिकुलर, v के परपेंडिकुलर क्या है, आर साइन थीटा, या इस पॉइंट की बात करना चाह रहे हो, इसके परपेंडिकुलर क्या है, आर साइन थीटा। दोनों चर्चाएं बराबर हैं, तो हमने दोनों चर्चाएं आपको लिखवा दी। L बराबर में एम वी आर परपेंडिकुलर, L बराबर में एम आर वी परपेंडिकुलर। दोनों ही यूज हो सकते हैं, पर ज़्यादा जो होता है, मोस्ट जो होता है वो ये होता है MOST। ओ है ना, आई कहीं लिखा जा रहा है, सही है, चल ठीक बात है। अब ये केस तो आपने देख लिया। अब दूसरा केस देख लीजिए, जो हमने इस फॉर्म में v के कंपोनेंट काट के बनाया हुआ है। ये क्या है, v, ये v cos थीटा, और ये क्या आएगा, v sin थीटा। तो इस मास, इस r के लिए ये v sin थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, जो हमने पीछे बनाया। बराबर है, दूसरा केस भी लिखवा दिया, सही है। चला जा, इतना सा काम था, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। दोनों डायग्राम सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल का देना, स्मॉल एंगल, राइट हैंड, और स्क्रू रूल की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली है क्या, लीनियर मोमेंटम मानते हो, p की बात करें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्शन मोमेंटम फ्रॉम एक्सिस फ्रॉम रोटेशन, एम वी आर साइन थीटा आर क्रॉस पी। इसकी आर क्रॉस पी नहीं बिगाड़नी, पी आर लिख दोगे याद करने के तरीके से, पर नहीं, गलत हो जाएगा। न्यूमेरिकल का आंसर आएगा और पहला ही ऑप्शन मिलेगा जो गलत आएगा। चल ठीक, एम वी आर साइन थीटा, आर साइन थीटा हमने परपेंडिकुलर आपको दिखा दिया, ये रहा,
सही चर्चा है, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। आ जाओ, अब कुछ चर्चाएं हैं जो हम कर लेते हैं। एल जो है वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ऑफ मूविंग पार्टिकल अबाउट पॉइंट ओ, पी इज द लीनियर मोमेंटम। आते ही चर्चा बताइए, काहे परेशान हो रहे हो। आर इज द पोजिशन वेक्टर, ये भी बताया है। पार्टिकल रिगार्डिंग द पॉइंट, यूनिट की बात करेंगे, जूल पर सेकंड की बात कर सकते हो, एसआई में बात कर रहा है ये। और डायमेंशन m1 L2 T-1 की बात करना स्टार्ट करेगा। अगर आपको वैसे बनाने की किलोग्राम बनाने की जरूरत है तो बना सकते हो, बना देते हैं। एन एल बराबर में MVR की बात करोगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इंटू मीटर, तो क्या आएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड की भी बात करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसको जूल सेकंड में चेंज कर लिया। चर्चा को वाकिफ हो, कोई दिक्कत थोड़ी करिए, हाँ नहीं करी, कोई दिक्कत करिए। चलिए अब आइए जी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही उम्दा भी है। दो फॉर्म बताइए इसकी। आपको कई बार क्या होता है, आपको जो ऊपर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ और रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, दोनों के बीच में पूछ लेता है। तो मैंने दोनों चर्चाओं को, सिर्फ एक स्लाइड का फर्क पड़ रहा था इसलिए बता दिया आपको, दोनों को बता देंगे। होता क्या, डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे जी, सीधा बताएंगे, आपको नीट में सीधा ही काम आता है। टॉर्क जो होता है वो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात करना स्टार्ट करता है। वापस बोल रहा हूं, एंगुलर मोमेंटम चेंज किसके साथ, टाइम के साथ, बराबर में क्या आएगा, टॉर्क की बात करता है। टॉ इक्वल्स टू DL अपॉन DT की बात करना स्टार्ट करेगा। अगर आप इससे वाकिफ नहीं हैं तो वाकिफ हो जाइए। अगर आप बोलना चाह रहे हैं टॉ की वैल्यू क्या होती है, तो टॉ क्या है, R क्रॉस F की बात करता है, और जो हमारा L है वो R क्रॉस P की बात करता है। सही है, इसकी फॉर्म आगे दोनों खोल के लिखवाई हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। F बराबर में क्या आएगा, MA आता है, जो DP अपॉन DT हम यूज़ करते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम से, उससे अकॉर्डिंग बताया गया है। आइए मेरे साथ, बोला है द रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसकी बात कर रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल की बात करना स्टार्ट करता है। वही एक्सप्रेशन है, रोटेशनल की बात करना स्टार्ट करेंगे। DP अपॉन DT बराबर में क्या आएगा, F, एंड सो ऑल्सो रेफर्ड एज न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन। चर्चा की बात ही बताना जरूरी है, पेपर में या क्वेश्चंस में कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है टॉ इक्वल्स टू DL अपॉन DT पे, न्यूमेरिकल, जो हमें आता नहीं है, फिर दिक्कत हो जाती है। वो जो मैं बता रहा था आपको, ये हेडिंग है, ये हेडिंग भी इंपॉर्टेंट है। क्या है, इम्पॉर्टेंट। चर्चा बराबर है, टॉ इक्वल्स टू DL अपॉन DT ही रहेगा, पर याद रखना जरूरी है। इन दोनों की फॉर्म से बना है। डेरिवेशन कैसे है उसके जानने की ना आपको कोई जानने की श्रद्धा होनी चाहिए और ना कुछ मतलब नहीं है उसका, ये सिर्फ सफिशिएंट है। टॉ इक्वल्स टू DL अपॉन DT। न्यूमेरिकल का दौर पे बढ़ेंगे, पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है जी। बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9 × 10⁻31 जो होता है एक्चुअली, ठीक है। किलोग्राम रिवॉल्व्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस कितनी है, 0.53 आर्मस्ट्रांग। आर्मस्ट्रांग को चेंज करना जानते हो, नहीं जानते सिखा देते हैं। अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन विद वेलोसिटी कितनी है, 2.2 शोर दैट द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h अपॉन 2π वेयर h इज प्लैंक कांस्टेंट ऑफ वैल्यू इतनी। सुन मेरी बात, कुछ भी नहीं करना, साफ साफ बोला है, h अपॉन 2π की वैल्यू L बराबर MVR के लगभग बराबर आनी चाहिए। नहीं समझा, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, m कितना है, 9 × 10⁻31, v की वैल्यू रेडियस की वैल्यू कितनी है, 0.53 × 10⁻10। अच्छा, वो बोल रहा है वेलोसिटी कितनी है, 2.2 कहानी खत्म, खेल खत्म, मल्टीप्लाई करो, आ जाओ। L कितना है, अरे m कितना, अरे क्या करते हो, उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, माफी चाहते हैं। 2.2 10⁻- नहीं प्लस, बारी बारी माइनस बोल रहे। R की वैल्यू 0.53 10⁻10, भाई समझ जा। आर्मस्ट्रांग को चेंज किया है मीटर के अंदर, देख ले भाई ढंग से, सही रहता है, चल सही है। तो ये आएगा 1.04 10⁻34। काट पीट करोगे क्या, कैलकुलेटर लेके आओ, करना स्टार्ट करो यही आएगी। बस इसमें चर्चा रुकती नहीं ना, वो बोल रहा है इसकी वैल्यू मोमेंटम की इक्वल है, किसके, प्लैंक कांस्टेंट के, h अपॉन 2π के। व्हाट इज h वैल्यू, 6.6 10⁻34। 2 की वैल्यू पता नहीं, मतलब 2 ही है। पाई की वैल्यू 3.14। जब इसकी काटपीट करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1.05
10 की पावर -34, जो कि लगभग L के बराबर है। तो हमने क्या बोला, L अप्रॉक्स h/2 के इक्वल है। यही क्वेश्चन में पूछा था, एक्चुअली क्वेश्चन में यही पार्ट पूछा है। वापिस बोलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कल के अंदर, रेडियस कितनी है 0.53 आर्मस्ट्रांग अराउंड न्यूक्लियस की बात कर रहा है, हाइड्रोजन वेलोसिटी 2.2 है, शो दैट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h/2y। तो हमने कहा लगभग h/2 के बराबर है। चेक करें, r की वैल्यू चेक कीजिए जी, बिल्कुल करेक्ट लिखी है, v की वैल्यू करेक्ट लिखी है। अच्छा चलो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू जो आएगी ये आएगी 1.04, पूरा नहीं लिखा जी हमने, 10 के बाद -34 और ये हमारी वैल्यू, ठीक है। तो इसको ऐसे लगभग कर दो, मेरे हिसाब से बराबर है। बोला तो क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत बनती नहीं। चलो ठीक है, बोला गया है शो दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सैटेलाइट, मास क्या है ms है, रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, हैविंग मास क्या है me, इज एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस क्या है r। तो l की वैल्यू हमसे पूछी है, ये प्रूव करनी है एक्चुअली हमें। सही है, कर दोगे, आ जाओ मेरे साथ। अच्छा एक बात बताओ, जब भी कोई सैटेलाइट घूमती है तो उस पर क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, मतलब mv²/r लगता है। अब mv²/r लगता है तो उसके साथ ग्रेविटेशन फोर्स भी तो लगेगा ना, गजब बात कर रहे हो, क्यों नहीं लगेगा। तो हम बोलते हैं जब भी सैटेलाइट घूम रही है mv²/r, ये m मास किसका होगा, सैटेलाइट का होगा। चर्चा से वाकिफ हो। बराबर में क्या आएगा, g me ms/में r²। चर्चा से वाकिफ हो, चल सही है। r से r कट गया, ms से ms कट गया। हमारे पास जो v² की वैल्यू आई है वो आई है g_me/में r, और अगर v की वैल्यू की बात करना जब प्रारंभ करोगे तो हम लिखेंगे g_me/में r। सही चर्चा है। अच्छा अब यहाँ तक तो कोई ट्विस्ट वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें सैटेलाइट का पूछा था, हमने सैटेलाइट का बंदे, ये थोड़ा m छोटा बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब वो पूछ रहा है me ऑर्बिट ऑफ सन है, पर l की वैल्यू हमें फाइंड करके बताइए। l की वैल्यू फाइंड करनी है तो आ जाओ मेरे साथ। l बराबर में क्या आएगा, mvr। अब देखिए जी, जो आपका v है वो आपके पास है, m जो है किसकी बात करेगा, सैटेलाइट की बात करेगा, r तो r रहेगा। चलिए आइए, ms v की वैल्यू क्या है, रूट में g_me/में r, और बाहर क्या पड़ा है, r पड़ा है। सही बात है। अच्छा ये ms और r अंदर जाएंगे तो स्क्वायर बन के जाएंगे, तो l बराबर में, अरे काहे कर रहे हो वैसे, l बराबर में आएगा g_me ms का स्क्वायर r²/में r। r से r कट जाएगा, ms² से काटने वाला कोई है नहीं, अकेला है बेचारा, अकेला क्यों, दुकेला है, दुकेला। g_me ms का स्क्वायर और r। इस चर्चा से किसी प्रकार से कोई वाकिफ नहीं हो, हमारा ऊपर चला गया, ये प्रूफ हो गया जी आपका। सुनिए जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली क्या है, ऐसे प्रश्न में क्या होता है, आपको ये जो रूट वाली वैल्यू है ये नहीं मिलेगी, ये आपको प्रूव करनी पड़ती है। ठीक है, हमने आपको इसलिए उम्दा प्रदर्शन बताया है आपके लिए, क्योंकि आपको समझ आ जाए, नहीं आएगा तो आप बोलोगे गुम चक्कर हो जाएगा कि हाँ क्या हो गया ये, है ना। समझो इस चीज़ को, तो सिर चकरा जाएगा और काम नहीं हो जाएगा तो काम खराब हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। बोला है एक मोमेंटम की बात कर रहा है सैटेलाइट के लिए, और मास ms की बात कर रहा है। सही है, वो बोल रहा है अराउंड द अर्थ। सुनो जी, जब भी कोई भी किसी भी अराउंड चक्कर आता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, हाँ या ना, सही बात है। और लगने वाला उस पर ग्रेविटेशन फोर्स की बात करें, सैटेलाइट पे कौन सा, अर्थ फोर्स लगाएगी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हाँ या ना। या हम किसी प्लेनेट की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर सकते हो, सही बात है। कुछ भी नहीं किया, वैल्यूज़ की बात करी है और एल की वैल्यूज़ रखी हैं और उसके बाद में प्रूव किया। पर अगर क्वेश्चन नहीं देखा तो दुविधा का सामना 1% नहीं 200% करना पड़ेगा। अरे कैसी बात बोली। सेंट्रीपिटल फोर्स सैटेलाइट के लिए बराबर में क्या आएगा, ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट। सही चर्चा है, दोनों को बराबर रखा हमने और v की वैल्यू फाइंड करी, और हमारी जो वैल्यू है वो क्या आई है, l बराबर में g_me ms r। सही है, चर्चा से वाकिफ बिल्कुल तरीके से। चलो आगे आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन की बात करना प्रारंभ करता है। आइए जी, छोटा कर दें, चलो
थोड़ा छोटा कर देते हैं फिर करना स्टार्ट करते हैं। ये सारी इक्वेशन में ना आपको हमारी जो लीनियर की बात करते हैं उससे करवाऊंगा। आ जाओ, पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस बराबर में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। थर्ड है वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। अब बात सुनना जी, अब कहानी में ट्विस्ट तो अब आने वाला है। वो क्या आएगा सुनिए, v हमारा क्या था फाइनल वेलोसिटी, यहां पर क्या आ जाएगा, उधर मत देखो पहले इधर आओ, ओमेगा। जब भी हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, बोल सकते हैं ऐसा, हम क्या लगा देंगे इसके लिए, इसके नीचे जीरो लगा देंगे, मतलब ये इनिशियल की बात करना स्टार्ट कर रहा है। ए क्या होता है अल्फा, याद करना पड़ेगा, टी टी रहेगा। वापस बोल रहा हूँ, फाइनल के लिए हम क्या लगाएंगे ओमेगा, इनिशियल के लिए ओमेगा नॉट की बात करेंगे। ए की जगह अल्फा, हाँ या ना, सही बात है। यू की जगह क्या आएगा ओमेगा नॉट, टी की जगह टी आएगा, एस की जगह क्या आएगा थीटा आएगा। क्या आएगा थीटा आएगा। आ जाओ मेरे साथ, आप कहीं प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओमेगा क्या है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो रिलेशन एंगुलर में ही चलेगा तो एंगुलर में ही बात करना स्टार्ट करेंगे। थीटा क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा नॉट क्या है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और टी क्या है टाइम है, और अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलेरेशन है। अब कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आ जाओ मेरे साथ, ये पूरा बता दिया ना, इससे रिलेट करके कर सकते हो। अब चर्चाएं करोगे तो दिक्कत करोगे, आसान चीज़ है। ओमेगा क्या है v इक्वल टू, थोड़ा अलग पेन से लिखते हैं, u प्लस ए टी। याद रखना जी, अगर जब जब काम आप लीनियर से करना स्टार्ट करोगे ना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो यहीं बैठे हैं हम, मतलब खड़े हैं। अच्छा ये क्या था s बराबर में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, हम अल्फा लिख रहे थे, ठीक है वो t है, ध्यान रखिएगा जी, f नहीं है। कहीं आप सोचो सर f कहाँ बना दिया। ओमेगा स्क्वायर मतलब क्या बोलोगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चर्चा से वाकिफ हो, देखो लीनियर में v क्या है ओमेगा बन गया, u क्या है ओमेगा नॉट बन गया, प्लस 2a क्या है अल्फा है, s क्या है थीटा है। क्लियर, करेक्ट है। अरे ये तो करेक्ट है, आपके दिमाग में बैठा या नहीं बैठा वो ज़रूरी है, सही बात है। इसके बाद हमारे 2 न्यूमेरिकल देखेंगे इसके और हमारा काम बन जाएगा। वैसे इसके क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी सी रहती है, तो थोड़ा ध्यान रखना जी, क्योंकि उस टाइम समझ नहीं आता करें क्या ना करें। चलो ठीक है, आसान चीज़ है। अल्फा ओमेगा थीटा ओमेगा नॉट एंड टी, ओके। टाइम कहीं भी नहीं बदलता, वो सेम रहता है। चलिए, बोला है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कांस्टेंट टॉर्क। टॉर्क क्या है कांस्टेंट है। एक व्हील टर्न करता है रेस्ट से 400 रेडियन इन 10 सेकेंड। मतलब रेस्ट का मतलब हो गया ओमेगा नोट की वैल्यू है वो है 0। चर्चा वाकिफ है। थीटा जो गिवन है 400 रेडियन हमें मिला है, और टाइम कितना है 10 सेकेंड। प्रश्न में पूछा क्या है, प्रश्न में पूछा है फाइंड करो एंगुलर एक्सेलरेशन। ऐसे ही न्यूमेरिकल बनते हैं, साथ बनाए रखें। अच्छा, हम अगर बोलें थीटा बराबर में यू टी मतलब ओमेगा टी प्लस हाफ, ए की जगह क्या आएगा अल्फा टी स्क्वेयर। अरे बेटा आप लीनियर से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं, इसलिए वैसे मैं कराता हूँ, नहीं तो क्या ही मतलब है। हाँ बेटा, थीटा कितना है 400, 0 1/2 अल्फ़ा हमें निकालना है, टी हमारे पास है 10 का स्क्वायर मतलब 100। चर्चा से वाकिफ़ हो। 2 × 400 अपॉन 100 काटा पीटा करोगे कितना आएगा अल्फ़ा का वैल्यू 8 रेडियन, और जो भी है सेकंड स्क्वायर जो भी है, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन की बात आ गई। चर्चा बराबर है। सेकंड बोला है इफ सेम टॉर्क कंटिन्यूज टू एक्ट व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील आफ्टर 20 सेकेंड फ्रॉम स्टार्ट। अब टाइम जो हो गया वो कितना हो गया 20 सेकेंड हो गया। आ जाइए मेरे साथ, ओमेगा पूछ रहा है तो हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं, तो v का मतलब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। चर्चा से वाकिफ़ हो। अरे बेटा वाकिफ़ ही हो, इसमें काहे दिक्कत कर रहे हो। अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा जी, और सॉरी ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है 0 है, अल्फा की वैल्यू कितनी है 8 है। अब सुनिए जी, टाइम कितना दिया है 20 सेकेंड दिया, ओमेगा कितना आएगा 160। सही चर्चा है, दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। वैल्यू कितनी आई है 8 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर की बात कर रहा है,
और इसके 20 सेकंड की बात करेगा 160 की बात करना प्रारंभ कर देगा। वाकिफ हो? हाँ जी। एग्जाम्पल नंबर 4 बोला है द एंगुलर स्पीड ऑफ ए मोटर व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1200 टू 3120 आरपीएम। सुनिए जी, आपके पास न्यू नॉट का जो वैल्यू है बेटा जी, हमें साफ साफ एंगुलर स्पीड बोला है, न्यू नॉट बोल सकते हैं। 1200 अपॉन में 60 कर सकता हूं मैं, सेकंड्स की बात करते हैं, कितनी बार बताया है ये बात आपको, आरपीएस 6 दूनी 12, सही बात है, मेरे को लगा कुछ उल्टा लिख दिया। और न्यू की जब बात करेंगे वो कितना है 3120 अपॉन में 60, यह आएगा 52 आरपीएस। अरे कैसे लिख रहे हो, सॉरी। अच्छा, ये हो गया हमारे पास न्यू और ये हो गया न्यू नॉट, ठीक है, न्यू सॉरी। आपको हमेशा ध्यान रहना है कि आपके पास जब न्यू नॉट की वैल्यू आएगी तो आपको ओमेगा फाइंड करना पड़ेगा, किसी भी वे से करो चाहे आप। आ जाओ। और क्वेश्चन में बोल भी दिया व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन एज्यूमिंग द एक्सेलरेशन टू बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है, तो हम ये बात कर सकते हैं, पहले हम ओमेगा निकालते हैं पहले चर्चा में। ओमेगा नॉट की बात करोगे तो 2 पाई क्या आएगा, 20 लिख सकता हूँ, ये आएगा 40 पाई। अरे बेटा 2 पाई न्यू नॉट लिख सकता हूँ ओमेगा नॉट की जगह, ओमेगा नॉट की वैल्यू की जगह, ठीक है, ये आ जाएगा 40 पाई। और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आएगी बेटा जी 52 दूना, अरे ऐसे लिखो ना, 2 पाई इंटू 52, ठीक है, यह आएगी 104 पाई। चर्चा से वाकिफ हो? ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं एक्सेलरेशन, वो भी कौन से वाला, एंगुलर वाला, एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए अल्फा क्या लिखते हैं, v माइनस यू। तो v कितना है हमारे पास 104 पाई माइनस u कितना है 40 पाई अपॉन में t कितना है, कहाँ गया 16 सेकेंड। अरे परेशान थोड़ी हो बेटा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट ही तो किया है। अच्छा लीनियर में बताएं, आ जाओ। a बराबर में v माइनस यू अपॉन टी, तो ये कितना आएगा 64 पाई अपॉन में 16, तो ये आएगा 4 पाई। वाकिफ हो? अरे बेटा जी अल्फा का वैल्यू आपके सामने है, बिल्कुल करेक्ट तरीके से लिख दिया। अच्छा, सेकंड बोला है हाउ मैनी रेवोल्यूशन डज द व्हील मेकिंग ड्यूरिंग द टाइम। टाइम की बात करना चाह रहा है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रेवोल्यूशन से पहले हमें कितना डिस्प्लेसमेंट की बात करनी पड़ेगी, तभी हम निकाल पाएंगे, क्योंकि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है पर यूनिट टाइम की बात करना स्टार्ट करेगा। टाइम हमें मालूम है तो हम कर लेंगे। चलो, अगर मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल छोटा कर दूं तो काम बन जाएगा। हटा दें इसको, आ जाइए मेरे साथ। थीटा इक्वल्स टू क्या है बेटा, ut, मतलब हम u को लीनियर में कंसिडर करते थे, यहाँ पे क्या करेंगे ओमेगा नॉट t प्लस 1/2 हाफ एल्फा टी स्क्वायर। चर्चा से वाकिफ हो? थीटा फाइंड करना है, कर लोगे आराम से, चलो कर लेंगे, नहीं करवाएंगे, आ जाओ। ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है 40 पाई, 40 पाई। टी कितना बोला है बेटा, सेम बात बोला है, टाइम भी सेम की बात कर रहा है, ड्यूरिंग दिस टाइम। अब 16 प्लस 1/2, अल्फा कितना है बेटा, अल्फा निकाला है 4 पाई, 4 पाई और 16 का इंटू 16, ऐसे लिख दो। सही चर्चा है, कोई दिक्कत तो दुविधा नहीं होनी चाहिए। यह आ जाएगा 640 पाई, हाँ जी, 16 इंटू 4, 16 चौक 64 की तो बात करेगा। यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा जी 2 8 16, 8 चौक 32, 16, 512 पाई। हाँ चेक कर लो, यही आएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका ये वैल्यू आ जाएगा 2, 5 और 4 और 5, 1152 पाई। ये आपके पास आ जाएगा थीटा का वैल्यू। चर्चा से वाकिफ हो, परेशान थोड़ी हो। ये आपके पास इतना डिस्प्लेसमेंट आ चुका है, आपने इतना डिस्प्लेस्ड हुए हो आपकी वैल्यूज़ के लिए। सही बात है, किसके 1200 आरपीएम से 3120 की बात करना चाह रहा है। चर्चा बराबर है। अच्छा, पर क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं पूछी, क्वेश्चन ने पूछा है कि हाउ मैनी रेवोल्यूशन डज व्हील मेक ड्यूरिंग दिस टाइम। आपने कितने चक्कर लगाए, आ जाओ जी। तो चक्कर की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, थीटा अपॉन 2 पाई, ऐसा बोल सकते हैं। कितना चक्कर लगाए, थीटा मतलब 1152 पाई अपॉन में 2 पाई,
तो पाई से पाई काट दिया, 2 5 10, 2 7 14 और 2 6 12, 576 चक्कर लगाए जी आपने। ठीक है, वही बोला ना, हाउ मैनी रेवोल्यूशंस डज द व्हील मेक ड्यूरिंग दिस टाइम। सुनिए जी, 2 पाई का मतलब कितना हुआ, 360 की ही तो बात कर रहा है, चर्चा से दिक्कत थोड़ी करोगे, नहीं करना। आसान चीज़ थी, मुश्किल नहीं थी। उम्मीद करते हैं आपको ढंग से समझ आया होगा। चाहते हो तो बता दें, मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। न्यू नोट का वैल्यू आपके सामने है, 20 आरपीएस की बात करेगा और न्यू का वैल्यू भी 52 आरपीएस की बात करना प्रारंभ करेगा। अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन 4 पाई की बात करेगा और थीटा की वैल्यू इसी फॉर्म से 4 पाई आया था हमारा भी, सही बात है, सही है। उसके अलावा कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना। और वैल्यू हमारा 576 आया है, इसका भी 1152 आ गया जी। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया और बराबर उतारा होगा। ऐसे ही लेक्चर देखते रहें, बराबर काम करते रहें, घर वालों की बात मानते रहें। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।